नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। हमारी निर्गुण प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। आज हमारा अध्याय 16 आवश्यक कृत्य के ऊपर विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें आपने अच्छी भली भांति उसको श्रवण किया और आपके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से मुझे भी प्रोत्साहन मिला। मैं आपके अति आभारी हूँ। अध्याय 16, इसका नाम है आवश्यक कृत्य, यानी साधु साध्वी हो या श्रावक श्राविका के लिए भी ये उचित बैठते हैं कि हमें दैनिक जीवन के अंदर क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। इसका अगर हम विवेक रखेंगे तो हमारा जीवन सुंदरतम बनेगा। श्री भगवान उवाच समरेषु अगारेषु संदेशो यमः पहे एगो एकिथिये सद्दिं नीव चिट्ठीण संलवे। अनव्यास, ए इंद्रभूति, समरेशु लुहार की शाला में, अगारेसु घरों में, संदेशु दो मकानों के बीच की संधि में, ये और महापहे मोटे पंथ में, एगो आ केलरा एगिप्तीय अकेली स्त्री के संदिंग साथ नेव ना तो चिट्ठे खड़ा ही रहे और ना संलवे वार्तालाप करे। भावार्थ, हे गौतम, लोहार की शून्यशाला में या पड़े हुए खंडरों में तथा दो मकानों के बीच में और जहां अनेकों मार्ग आकर मिलते हों, वहां अकेला पुरुष अकेली औरत के साथ न कभी खड़ा रहे और न कभी कोई उससे वार्तालाप भी करे। ये सब स्थान उपलक्षण मात्र हैं। तात्पर्य यह है कि कहीं भी पुरुष अकेली स्त्री से वार्तालाप न करें। साणं सूयं आविं दित्तंगोणं अयंगयं संदिभं कलं जुद्धं दूरहो परिवज्जये। अनिव्यास, इंद्रभूति, साणं श्वान, सुयं प्रसूता, गाविं गो, दित्तंग मतवाला, गोणंग बैल, अयं घोड़ा, गयंग हाथी, इनको और संदिभं बालकों के क्रीड़ा स्थल, कलंग वाक्य युद्ध की जगह, युद्धम शस्त्र युद्ध की जगह आदि को दूर ही से परिवज्जय छोड़ देना चाहिए। भावार्थ, ए आर्य, जहाँ श्वान प्रसूता गायें, मतवाला बैल, हाथी, घोड़े आदि खड़े हों या परस्पर लड़ रहे हों, वहां ज्ञानी जन को नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जहाँ बालक खेल रहे हों या मनुष्यों में परस्पर वाक युद्ध हो रहा हो अथवा शस्त्र युद्ध हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाना बुद्धिमानों के लिए दूर से ही त्यागने योग्य है। एक गया अचेल है ओई, अचेले आदि एक गया एंगम इयं नत्ता नानीनो परिदेव है। अनव्यास, हे इंद्रभूति, ए गया कभी आके लहे वस्त्र रहित होई हो, ए गया कभी साचेले आवी वस्त्र सहित भी हो, उस समय संभाव रखना। एहं, यह धमियं धर्म हितकारी नच्चा जानकर नानी ज्ञानी ना नहीं परिदेवय खेदित होता है। भावार्थ, हे गौतम, कभी ओढ़ने को वस्त्र हो या ना हो, उस अवस्था में संभाव से रहना, इसी को धर्म हितकारी जानकर योग्य वस्त्रों के होने पर अथवा वस्त्रों के बिल्कुल अभाव में या फटे वस्त्रों के प्राप्त होने पर भी ज्ञानी जन कभी खेद नहीं करते। अक्को से जा परे भिकुम नाते सिंह पड़ी संजले तरी सो होई बालाणु तमा भिक्खु न संजले। अनिव्यास, ए इंद्रभूति, परे कोई दूसरा भिक्षु का अक्को से जा तिरस्कार करे, ते सिंह उन पर वह नाना पटे संजले क्रोध करे, क्योंकि क्रोध करने से बालन मूर्ख के सरिसो सदृश
होई होता है। तमः इसीलिए भिक्षु न संजले क्रोध करे। भावार्थ ये आर्य भिक्षु या साधु या ज्ञानी वही है जो दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उन पर बदले में क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोध करने में ज्ञानी जन भी मूर्ख के सदृश कराता है। इसीलिए बुद्धिमान श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह क्रोध ना करे। समणं संजयं दंतं अणिजगु विकथयि नत्ति जीव सस्ना सोती एवं ते ही संजय। मृत्यु को हनिजा ताड़ना करे, उस समय जीव का नासो नाश नथी नहीं है। एवं इस प्रकार संजय वे तपस्वी पे ही विचार करे। भावार्थ हे गौतम, संपूर्ण जीवों की रक्षा करने वाले तथा इंद्रियों और मन को जीतने वाले ऐसे तपस्वी ज्ञानी जनों को कोई मूर्ख मनुष्य कहीं पर ताड़ना भी करे तो उस समय वे ज्ञानी यो विचार करे कि जीव का नाश तो होता ही नहीं है, फिर किसी के ताड़ने पर व्यर्थी क्रोध क्यों करना चाहिए। बालनं कामानं तु मरणं असहिं भवे पडियानं सकामं तु कुपोषेणं सहिं भवे। अव्यास इंद्रभूति बालाणम अज्ञानियों का अकामम निष्काम मरणम मरण तू तो असहिं बार बार होता है, भवे होता है तू, और पंडियाणं पंडितों का सकामम इच्छा सहित मरणम मरण उक्कोसेणं उत्कृष्ट सहिं एक बार भवे होता है। भावार्थ एक गौतम, दुष्ट कर्म करने वाले अज्ञानी को तो बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, और जो ज्ञानी है वे अपना जीवन ज्ञान पूर्वक सदाचार में बनाकर मरते हैं। वे एक ही बार में मुक्ति धाम को पहुंच जाते हैं, या 7-8 भव से ज्यादा जन्म मरण करते ही नहीं है। सत्गहणं विस्बखणं च जलेणं च पजल पवेशये अनायार भंड सेवी जम्मन मरणाणी वंदंती। अनव्यार्थ ए इंद्रभूति, जो आत्मघात के लिए सतत ग्रहण शस्त्र ग्रहण करे, और विष भक्षण करे, और जलनम अग्नि में प्रवेश करे, जल भवेशव जल में प्रवेश करे, या और अनायार भंड सेवी नहीं सेवन करने योग्य सामग्री की बलात् इच्छा करे। ऐसा करने से जम मरणाणी अनेकों जन्म मरण हो ऐसा कर्म बंधती बांधता है। हे गौतम, जो आत्महत्या करने के लिए तलवार वर्ची कटारी आदि शस्त्र का प्रयोग करे, या अफीम संख्या मोरा बचनाक हिरगणी आदि का उपयोग करे, अथवा अग्नि में पड़कर या अग्नि में जलकर या कुआं बावड़ी नदी तालाब में गिरकर मरे, तो उसका यह मरण अज्ञान पूर्वक है। इस प्रकार मरने से अनेक जन्म और मरणों की वृद्धि के सिवाय कुछ भी तो नहीं होता। वही तो मर्यादा के विरुद्ध अपने जीवन को कलुषित करने वाली सामग्री ही को प्राप्त करने के लिए रात दिन जुटा रहता है। ऐसे पुरुष की आयुष्य पूर्ण होने पर भी उसका मरण आत्महत्या के समान है। अपंच हिंठाणे सिखा न लभहि तंबाको अपमायण लसण ये। अनव्यात इंद्रभूति उसके बाद ये जिन पंचहिंग 5 ठाणे कारणों से शिक्षा शिक्षा ना नहीं लग ही पाता है। वे यूं है, हम्बा मान से, कोहा क्रोध से, पमायणम प्रमाद से, रोगेणालसायन रोग से और आलस्य से।
भावार्थ है गौतम, ज्ञान प्राप्त करने में अभिमान, क्रोध, टाल-मटोल, रोग और आलस्य 5 बाधाएं हैं। साधक ज्ञान पिपासु को इनसे सप्रयास बचना चाहिए। अट्ठहिं ठाणेहिं सिक्खसीलेति बुच्चैः ऐसीरेषया दन्ते नानायममुतारे नासीले न विसीले नासिया अहिलोलुवे अकोहन सच्चरये सिक्खासीलेति बुच्चये आणि व्यास ए इंद्रभूति अहे अव अट्ठाहिं 8 ठाणे कारणों से शिक्षाशीले शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। ती ऐसा उच्च ही कहा गया है। अहे सिरे हंसोड़ ना हो, सया हमेशा दंते इंद्रों का दमन करने वाला हो, या और मम्मम मर्म भाषा ना नहीं उदाहरे बोलता हो, असीले सर्वथा शील रहित ना नहीं हो, और ना और विसीले शील दूषित होने वाला करने वाला ना हो, अलोलुए अति लोलुपी ना नासिया हो, अकोहो ने क्रोध ना करने वाला हो, सच्चा रहे सत्य में रत रहता हो, वे शिक्षाशीले ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा उच्च ही कहा गया है। भावार्थ हे गौतम, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो वे अनावश्यक नहीं हंसे, सदैव खेल नाटक वगैरह देखने का त्याग करके विषयों से इंद्रियों से का दमन करता रहे, किसी की मार्मिक बात को प्रकट भी ना करे, शीलवान रहे, अपना आचार विचार शुद्ध रखे, अति लोलुपता से सदा दूर रहे, क्रोध न करे और सत्य का सदैव अनुयायी बना रहे। इस प्रकार रहने से ज्ञान की विशेष प्राप्ति हो रही है, प्राप्त होती है और होती भी रहेगी। यह हमारे सदगुरुओं के द्वारा प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा सभी तीर्थंकरों के द्वारा ये उपदेश साधक को दिया गया है कि अगर ये 8 जो कारण है उससे हम प्रयोग करेंगे तो हमारा ज्ञान में वृद्धि होगी और अंतराय कर्म भी कटेगा। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। ज्ञानावर्णीय कर्म की क्षति हो और ज्ञान का प्रकाश हो, सबका मंगल हो, सबका ज्ञान हो, वृद्धि हो, सबके जीवन के अंदर सुख शांति रहे, सबका मंगल हो, सबके दुखड़े दूर हो, सबके स्वस्थ मुक्ति हो। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। इस संसार में सबका मंगल हो।